बिहार के युवाओं के साथ कई विडंबनाएं हैं। पहले बेरोजगारी की मार झेलना और उसके बाद से सरकारी फॉर्म को भर के क्वालिफाई हो जाना और उसके बाद से आंदोलन करना। बिहार के माँ बाप के पास भी कई मजबूरियां हैं। पहले दिहाड़ी कमा के यानी कि 300-400 रोजाना कमा के अपने बच्ची को बड़ा करना, उसको पढ़ाना, उसको इस काबिल बनाना कि वो किसी परीक्षा को पास करके और वो नौकरी ले सके, और उसके बाद से उसके आंदोलन करने के कारण उसके जेल जाने के बाद उसके लिए कोर्ट में पेशी के लिए इंतजार करना। हमारे साथ एक छात्र के पिता हैं जिसको एनटीपीसी के जो आंदोलन हुआ राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास, वहां से गिरफ्तार किया गया। आज 1 महीने 11 दिन हो गए और ये पिता इस समय पटना के व्यवहार न्यायालय के पास खड़े हैं। व्यवहार न्यायालय के पास खड़े हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद बेटे से मुलाकात हो जाए और बेटे को यहां से रिहाई मिल जाए ताकि दूसरी परीक्षा जो पास किया है वहां पे ज्वाइनिंग कर सके। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं रहते सर, मजदूरी करते पटना में रहते हैं। घर कहाँ हुआ आपका? लखीसराय। अभी यहाँ पे क्यों खड़े हैं? हम लड़का आया, मैं वहाँ हाजिर करूँ, मतलब तारीख पर वही इंतजार में कि भेंट करेंगे। एक बार तिवारी जी दिखा दीजिएगा। व्यवहार न्यायालय पटना के गेट के सिर्फ बाहर हम लोग खड़े हैं। आप अपने बेटे से मिलने आए हैं, क्यों उसकी पेशी होने वाली है? यही मतलब उसके तारीख पर आता, कल उसका मतलब अच्छी है सुनवाई। कल सुनवाई है। गिरफ्तारी 24 जनवरी को हुई थी। क्यों गिरफ्तारी हुई थी? वही आंदोलन लेके केवल सुंदर लड़का भी था आंदोलन। मेरा लड़का तो था ही नहीं, इसका तो रेलवे में मतलब रिजल्ट होल है इसका। अच्छा। वो होल था, काहे जाता है। एक साथी के साथ आ रहा था, हम रहते पत्रकार नगर के पलक में, वहीं पैसा लिए आ रहा था वो, कारण कि इनको ही फोन से बात हुआ था। हम यहाँ मजदूरी करते बराबर पूछते रहते थे पैसा वैसा हो, तो कभी वो आ जाता, कभी हम देने के लिए जाते थे। संजोग विभाग उसका खराब हुआ, उस दिन आ रहा था मेरे यहाँ लेने के लिए वही सीढ़ी। जब मुसल्लेपुर में मेरा लड़का पढ़ता है ना, हम रहते हैं राजेंद्र नगर यानी हनुमान नगर में, पत्रकार नगर के बलग में, थाना के बलग में। तो वो आ रहा था, वहाँ से उतरा टेम्पू से, यानी वहीं उतरबे करता। कोई भी मुसल्लेपुर से आता है, जब राजेंद्र नगर ही पार होना रहता तो वही रास्ते एक मात्र है ही है। आ रहा था साथी के साथ, एगो साथी था रोहित, भागदड़ देखा हो रहा उधर, भाई भी भागने लगा, भाई इसको पकड़ लिया। तो फिर हम गए, पकड़ लिया, पकड़ा गया सर। तो सवेरे हम गए भेंट करने के लिए उससे पत्रकार नगर, तो हम फुट फुट कर रोने लगा था। हम कहे तुम कहाँ गया आंदोलन में? बोला हम आंदोलन में नहीं गए थे, सो हम अपने साथी के साथ आ रहे थे, सो भागदड़ हो रहा था पर पकड़ लिया। हमरा तो रेलवे में होल है, तो हम एनटीपीसी वाले में हुआ, एनटीपीसी ला रेलवे में हमको हो गया, रिजल्ट होल है, तो हम काहे जाएंगे? 89 नंबर उसका है उसमें। उसके बाद और बताइए कौन कौन से परीक्षा में हुआ? हाँ, तो उसका 29 को ये सीजीएल का मेंस परीक्षा था यहीं पटना। 29 जनवरी को, यानी 24 को पकड़ा और 29 को उसका मेंस का परीक्षा था। तो हम बोले सर इसको हथकड़ी भी लगा के दिलवा दीजिए परीक्षा। पटने में 0 माइल में था। तब बोले कि हमको ऊपर से आदेश आएगा थाना, तब हम कुछ करेंगे। तो क्या पता आदेश आया नहीं आया, नहीं देने दिया गया। मेंस था? हाँ, मेंस का। ठीक है। फिर देखिए 28 को इधर, अभी 28 फरवरी को इसका एलडीसी में क्लियर है, मैंने डीवी मांगा है इसका प्रयागराज में। 31 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, डॉक्यूमेंट इसमें वो पेपर दिखा दीजिएगा। इस पिता की मजबूरी को देखिए और समझिए कि एक पेपर लेके घूम रहे हैं कि मेरे बेटे का रिजल्ट रेलवे में भी हो चुका है, एलडीसी में भी हो चुका है। साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है कि 31 मार्च के पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। लेकिन इस पिता की मजबूरी ये है कि इनके बेटे के हाथ में हथकड़ी है और सिर्फ इसके लिए गुहार लगा रहे हैं कि हथकड़ी लगा के ही साहब भेज दीजिए, कम से कम कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले और उसके बाद जब मर्जी होगा छोड़िएगा। हाँ, ये रेलवे का है, रेलवे का रिजल्ट है एनटीपीसी का, जो कि कब्बे ने हुआ है। मतलब ये किस लिए जाएगा आंदोलन में? जब हमरे यहाँ आ रहा था तो भागदड़ होगा सर, तो यहीं कोई भी भागेगा, तो भागेगा, पकड़ लिए सर। तब अब आप दोषी ठहरा लें, लेकिन हम तो कहेंगे निर्दोष। आपको प्रिंट साफ नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये पिता इस बात का दावा इस पेपर के साथ कर रहे हैं और साफ तौर पे जब इस पे लिखा हुआ है, स्कोर बोर्ड वगैरह तमाम चीजें लिखी गई है, फिर भी अगर न्यायालय के पास 1 महीने 11 दिन में कोई सुनवाई नहीं होती है, तो शायद कहा जा सकता है कि न्यायालय की तरफ से भी जो
छात्र हैं, जो युवा हैं, उसके तरफ से निरंकुश तरीके से काम किया जा रहा है। ये आप उनके भाई हैं, आपके भाई को गिरफ्तार किया गया, आज 1 महीने 11 दिन हो गए। क्या है पूरा, आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, अब तक क्या क्या कोशिश किए हैं, किनसे मुलाकात हुई आप लोगों की? सर हमको तो जैसे कि हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले हैं, तो हमको पता नहीं है कि यहाँ के बारे में कहाँ किससे मिलना है नहीं मिलना है। तो जाके वही अंकल जी के साथ जा रहे हैं, तो ललन सिंह जो हैं किसके किसके साथ मिले, ये तो आश्वासन दिए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है सर। जैसे कि ललन सिंह से मुलाकात किया, उन्होंने आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कि ठीक है मदद करेंगे। किससे किससे का मुलाकात हुई? हम तो सुशील मोदी जी से भी कॉन्फ्रेंस बात हुआ, तो हम कहे सर मेरा लड़का तो होल है। कैसे बात हुई? कॉन्फ्रेंस द्वारा हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं, ये इसे ही हुआ। तो मैंने उनका ही हम गए दर्ज कराने, भाई मेरे साथ ऐसा समस्या, मेरा लड़का तो हो चुका था रेलवे एनटीपीसी में, तो ये क्यों जाएगा? मेरा लड़का तो मेरे पास पैसा के लिए आ रहा था। हनुमान नगर, पत्रकार नगर जो थाना है वहीं हम रहते, तो वो आ रहा था, वो पढ़ता मुसल्लेपुर में, तो आ रहा था पैसा के लिए, लेकिन भगदड़ देखा तो भागने लगा ये भी, बस उसमें पकड़ लिया। उतना भीड़ में मेरा मतलब 4 लड़के पकड़े, उसमें भी मेरा दुर्भाग्य खराब हुआ जो कि मेरा लड़का पकड़ा गया। तो पैसा के पास देता, तो वो बोले, तो उनका आदमी बोला ठीक है हम बात करवा देंगे। तो 2 दिन के बाद वो बोले कि आपसे सुशील मोदी बात करना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, तो हम उठाए तो बात किए, तो कल सर हमारा ऐसा ऐसा बात है, रेलवे में तो इसका होल है सर, तो ये कहल जाएगा, इसका तो हो चुका है रेलवे में। तो बोले ठीक है हम आपको साथ देंगे, मतलब आपको हम हेल्प करेंगे। कब की बात है ये? कब की बात है यानी 15 दिन पहले, 20 दिन, यानी जेल गया उसके बाद हम सब जगह जाने लगे। क्या हेल्प करेंगे? मतलब मदद आपको करेंगे। आप वही मान लिया, मदद क्या सर, हम तो आपसे गुहार करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं सर कि मदद क्या, इस सबको लाइफ खराब हो जाएगा सर, केस वापस ले लीजिए। कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है, मर्डर नहीं किया, रेप नहीं किया है, कोई कहीं किडनैप किसी को नहीं किया है, ये तो छात्र है सर। रोजाना कितना कमाते हैं? रोजाना हम 400 रुपया कमाते हैं, और उसमें भी 30 दिन तो काम मिल नहीं पाता। बालू तो थोड़ा भाव बिहार में चल ही रहा देख रहे हैं, तो 20 दिन मिल जाता काम। 400 रुपए रोजाना कमाते हैं। कमाते, फिर पटना में किराया पर लड़का भी रहता, उधर मुसल्लेपुर में, और हम भी पत्रकार नगर 2000 उसका भी लेता, 1900 मेरा भी रूम भाड़ा लेता है, 4000 तो ऐसी चल जाता है। फिर उसको भी पढ़ाई लिखाई उसी में देना पड़ता, खाना पीना न सके सब होता, उसका भी मेरा भी। चलिए ज्यादा लंबी इस कहानी को मत समझिए। एक पिता जो कि 400 रुपए रोजाना कमाते हैं, महीने का अगर एवरेज लगाइएगा तो 12,000 रुपए महीने अगर रोजाना काम करते हैं, तो अगर बीच में अपने 4-5 दिन काम नहीं मिला तो इस बात का अंदाजा लगाइए कि 25 दिन के हिसाब से आपको लगभग 10,000 रुपए महीने की कमाई है। 4,000 रुपए रेंट में चला जाता है, 6,000 रुपए में बच्चे को पढ़ाते हैं, बाकी परिवार के खान पान की व्यवस्था करते हैं। एक बेटे को इस पढ़ा के इस चीज के लिए तैयार करते हैं कि वो बेहतर नौकरी पा सके, लेकिन वो बेटा जेल में पहुंच जाता है। 1 महीने 11 दिन हो जाते हैं। व्यवहार न्यायालय के बाहर पिता खड़ा होकर इस बात की गुहार लगा रहा होता है कि कई नेताओं ने कहा था कि जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर जितने चार्जेस लगे हैं उनको हटवा दिया जाएगा, लेकिन वो शायद वो वादे उन मंचों से किए गए वादों की तरह ही खोखले हैं कि आपके लिए हम बेहतरीन काम करने के लिए हम नेता बन रहे हैं। बहरहाल ये पिता है, ये भाई है, बिहार न्यायालय के बाहर खड़े हैं। कल बेटी की पेशी होने वाली है, शायद आज थोड़ा उनसे रूबरू हो जाए, इस उम्मीद में यहाँ पहुंचे हैं। इस बात को समझिए और बिहार के युवाओं के हिस्से में जो लिखा गया उसको समझिए कि बिहार में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। रोजगार सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ते हैं, जब नौकरी पाने के लिए परीक्षा होती है, फिर वहां धांधली के दावे किए जाते हैं, आंदोलन होता है और फिर जेल में भर दिया जाता है। और छात्रों के मन से शायद इस बात का, इस खौफ को हटाने की कोशिश की जा रही है कि वाकई में जेल कुछ है, क्योंकि आज के दौर में युवाओं के जुबान से जेल में होना और गिरफ्तार होना शायद आम बात हो गई है। इसके पीछे का क्या कारण है, आखिरकार सरकार इसके पीछे कितना जिम्मेदार है, इस बात का जो पूरा निर्णय है आप खुद कर सकते हैं। फिलहाल एक पिता की बातचीत हम सुनवा रहे थे, और भी पिता से मुलाकात करेंगे क्योंकि कई छात्र गिरफ्तार हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन छात्रों के साथ, उनके छात्रों के परिवारों में क्या बीत रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा।